हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। आज हम आपके साथ बात करेंगे 7QC टूल्स के बारे में। जी हाँ, 7QC टूल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल्स हैं और ये आपकी जो भी प्रॉब्लम है डाटा कलेक्शन में हो या प्रोसेस को इम्प्रूव करने में हो, ये आपका हेल्प करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि 7QC टूल्स का पर्पज क्या होता है और ये कहाँ पर यूज किए जाते हैं। तो 7QC टूल्स में जैसा कि आप जानते हो, चेक शीट, पैरेटो चार्ट्स, हिस्टोग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, जैसा कि इसको फिजबोन या इशिकावा डायग्राम भी बोला जाता है, स्कैटर डायग्राम, कंट्रोल चार्ट और फ्लो चार्ट, ये 7 टूल्स होते हैं जो कि क्वालिटी के बहुत ही कोर टूल होते हैं। ओके, दीज टूल्स आर वाइडली यूज्ड इन क्वालिटी मैनेजमेंट टू एनालाइज डेटा, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव प्रोसेस। ये डाटा को कलेक्ट करने, प्रॉब्लम को खोजने और प्रोसेस को इम्प्रूव करने में यूज किए जाते हैं। बट कौन से टूल का कहाँ पर उपयोग होता है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि इस किस टूल का क्या पर्पज है और उसको कब यूज किया जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें चेक शीट की, तो चेक शीट का काम होता है कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा इन रियल टाइम। जो भी आपकी लाइन चल रही होती है उस टाइम पे, रियल टाइम पे डाटा को कलेक्ट करना और एनालाइज करने का काम चेक शीट से किया जाता है। इसका कब यूज करते हैं? फॉर डेटा कलेक्शन एट द सोर्स। जहां पर भी कोई काम हो रहा होता है वहां पर हम एक चेक शीट ले जाते हैं और वहां पर हम साइकिल टाइम, हम किसी ऑपरेटर का मूवमेंट टाइम, मतलब मल्टीपर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है। यानी कि डाटा जहां पे भी कलेक्ट करना है वहां पर चेक शीट का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम की अगर हम बात करेंगे तो शो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। ये इसका पर्पज जो है वो है फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करना एक ग्राफ की हेल्प से। ओके, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है हमें समझने में। ठीक है, इसका जो यूज होता है वो होता है टू सी पैटर्न्स एंड वेरिएशन। जैसा कि मान लीजिए आप, जैसे कि आप क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट में आप जब देखते होंगे कि ओवर में कितने कौन से रन बन रहे हैं, यानी कि पैटर्न और वेरिएशन, तो वो क्रिकेट में यूज किए जाते हैं। अगर आप इंडस्ट्री लेवल में जाएंगे तो आपको डिफेक्ट का मॉनिटर करना है तो वहाँ पे डिफेक्ट भी बना सकते हैं कि आपके ए शिफ्ट में इतने डिफेक्ट, के डेट वाइज की इस डेट में इतने डिफेक्ट, सेकेंड डेट में इतने डिफेक्ट। ये आपका वेरिएशन जो पैटर्न होता है वो शो करता है हिस्टोग्राम। ओके, नेक्स्ट होता है आपका पैरेटो चार्ट। पैरेटो चार्ट का काम होता है आइडेंटिफाई मेजर कॉज यूजिंग 80-20 रूल। 80-20 रूल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पैरेटो चार्ट बनाएंगे, जैसे कि हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि पैरेटो चार्ट कैसे बनाते हैं, और अगर आप कमेंट करेंगे कि जो चेक शीट है, सारी जो 7QC टूल की जो भी चेक शीट है चाहे हिस्टोग्राम है, तो वो कैसे बनाते हैं वो भी हम आपको बता देंगे कि कैसे बनाते हैं। तो इसका काम होता है आइडेंटिफाई कॉजिंग यूजिंग 80-20 रूल, और ये प्रोटाइज करता है प्रॉब्लम को। 80-20 रूल का मतलब है कि अगर आप जो भी बड़ी ये जो प्रॉब्लम होती हैं, अगर 20% आप प्रॉब्लम पे, जो मेन प्रॉब्लम 20% है, अगर आप उन पे कवर कर लेते हो तो आपकी 80% जो प्रॉब्लम है वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। ठीक है, टू प्रोटाइज प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम जो है उनको बताने में हेल्प करता है कि कौन सी प्रॉब्लम कितनी है, क्योंकि जब आप इसको चार्ट बनाओगे तो वहाँ पे आपके डिफेक्ट होते हैं, उनको उनका ट्रेंड निकालना है कि भाई मेरा कौन सा डिफेक्ट किस ट्रेंड में चल रहा है, नंबर ऑफ डिफेक्ट किसके ज़्यादा आ रहे हैं। तो वहाँ पर क्या करता है कि आपके जो आइडेंटिफाई हो जाते हैं डिफेक्ट का ट्रेंड, और वहाँ से फिर आप रूल लगा करके इसकी जो है उस प्रॉब्लम पर एनालाइज कर सकते हैं, यानी कि पीडी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। जब आप पैरेटो चार्ट बना लेते हैं, जब आप प्रॉब्लम को वहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं जिस प्रॉब्लम पे आपको काम करना है, तब उस प्रॉब्लम पर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम या फिजबोन या इशिकावा डायग्राम के हेल्प से, जो आपका 6M है, ओके, उसकी हेल्प से, या 4M 6M की हेल्प से आप इस पे काम करते हैं। फाइंड रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम, और ये ब्रेन स्टोर्मिंग पोटेंशियल कॉजेज, जो भी आपके रूट कॉज में, चाहे मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, एनवायरनमेंट, मदर नेचर, जो भी आपका
निकल के आएगा, जिसमें उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो भी पोटेंशियल कॉज आपके आएंगे उनमें ब्रेन स्टॉर्मिंग, आप बैठ के ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे और उसके फिर फाइनली रूट कॉज पे जाओगे कि किस वजह से हमारे को प्रॉब्लम आ रही है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम का काम होता है, इसका पर्पज होता है आइडेंटिफाई कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स आपने मैं अगर बात करूं, आप अगर क्रिकेट देखते होंगे तो उसमें एक ट्रेंड बनाया जाता है दो टीमों का। एक टीम जब पहले बनती है उसका एक ट्रेंड बन जाता है, उसके बाद दूसरी टीम का रिलेशन बनाया जाता है, तो स्कैटर डायग्राम उसी प्रकार से आप दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन दिखाते हैं उसमें स्कैटर डायग्राम का यूज किया जाता है। कि अगर मैं कहूं कि दो एम्प्लॉय हैं, मेरे दो एम्प्लॉय का मुझे ट्रेंड बनाना है कि मेरा जो फर्स्ट एम्प्लॉय है वो 1 आवर में इतने स्ट्रोक मारता है, सेकेंड एम्प्लॉय मेरा 1 आवर में इतने स्ट्रोक मारता है, दोनों का रिलेशन मेरे को दिखाना है, तो मुझे वहां पर स्कैटर डायग्राम बनाना पड़ेगा। मुझे वहां पर रिलेशन दिखाने हैं दोनों के कि ये 1 घंटे में इतना काम करता है, दूसरा 1 घंटे में इतना काम करता है, दूसरे घंटे में वो बंदा फास्ट काम करता है और सेकंड वाला बंदा और फास्ट काम करता है, तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो हम स्कैटर डायग्राम के हेल्प से दिखाते हैं। या आप डिफेक्ट दिखा सकते हैं, मतलब दो जो भी आपके आइडेंटिफाई रिलेशन होंगे उन दो पॉइंट्स पे आपको जो भी वेरिएबल्स होंगे उन दो के बीच में आपको रिलेशन दिखाता है स्कैटर डायग्राम। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट का काम होता है मॉनिटर प्रोसेस स्टेबिलिटी ओवर टाइम। इसका काम है आपको प्रॉपर कंट्रोल के साथ एक सीट देना और ट्रैकिंग को, जो भी आपकी वेरिएशन है उसकी ट्रैकिंग करना। आपको डेटा आपके पास होगा, आप उसकी हेल्प से कंट्रोल चार्ट बना सकते हैं और उसकी हेल्प से जब आप कंट्रोल चार्ट बनाएंगे तब आपको जो भी प्रोसेस में आपको कंट्रोल है उसकी हेल्प से जो भी आपका वेरिएशन है वो निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का काम होता है शो प्रोसेस स्टेप्स विजुअली फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूविंग वर्क फ्लो। आपने पीएफडी का नाम सुना होगा मे बी, प्रोसेस फ्लो डायग्राम का। तो प्रोसेस फ्लो डायग्राम जो होता है वो फ्लो चार्ट की हेल्प से ही बनाते हैं हम कि हमारा कौन सा काम पहले होगा। अगर आप फ्लो चार्ट का हेल्प यूज ले रहे हैं आप अपने काम में कि मैं पहले कौन सा काम करूंगा, फिर कौन सा काम करूंगा, फिर कौन सा काम करूंगा, तो उससे क्या होता है काम करने में आसानी हो जाती है। तो यानी कि हम शो प्रोसेस स्टेप्स विजुअली, आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि कौन सा काम कब होना है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट का काम ये होता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।